अगर ओम बिरला जी ने इसका फैसला नहीं दिया, उसको जल्द अज जल्द सस्पेंड नहीं किया, तो हम यही मानेंगे कि आरएसएस और बीजेपी में इन लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि तुम नफरत फैलाओ, तुम संसद में गालियां दो, तुम एक कम्युनिटी को, मुसलमान कम्युनिटी को ऐसे टारगेट करो कि लोग कि आपकी नफरत लोगों में फैल जाए। और बड़े अफसोस की बात है कि एक कम्युनिटी को जबरदस्ती टारगेट किया जाता है, उसके खिलाफ गालियां दी जाती है। और मैं राहुल गांधी जी को मुबारकबाद पेश करता हूं, वो गए और उनसे गले मिले, उनका हौसला बढ़ाया। जो आज पार्लियामेंट में हुआ यही पूरे हिंदुस्तान में हो रहा था, अभी भी हो रहा है। बीजेपी कोशिश करती है कि इलेक्शन आए, हम ज्यादा से ज्यादा नफरत फैलाएं और उसका फायदा उठाएं। इन्होंने तो एक महाराजा रखा है कुर्सी पे बिठा के, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। वो तो कह रहा है कि मेरे साथ 80% लोग हैं। तो वो कैसे चाहेगा इलेक्शन हो, क्योंकि उसकी खुली डुली छूट है। मिनिस्टर भी वही, चीफ मिनिस्टर भी वही, गवर्नर भी वही, सब कुछ वही, सारे कांड वही कर रहा है। सारी स्मार्ट मीटरें जो है, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टी टैक्स, लोगों की गिरदावरियां खत्म करना, हर चीज तो उसने कर दिया। और वो तो ऐश कर रहा है, वो कहां चाहेगा इलेक्शन में। मीर वाइज साहब को 4 साल सिक्योरिटी गेट के बाहर रखी, उनको गेट से बाहर नहीं निकलने दिया। जब वो हाई कोर्ट में चले गए, उन्होंने वहां पे चैलेंज किया, तब जाके सरकार ने सोचा अब हाई कोर्ट इसको खोल देगी, तो जाके वहां पे उनकी वो जो आजकल वो घूमती है दर्शना इंदिरा भी फोटो उठाने के लिए चली गई। परसों हमारे 2 मौलाना जो इन्होंने गिरफ्तार कर रखे थे, दाऊदी साहब और मीरी साहब, दोनों के साथ फोटो खिंचाने चले गए। मैं सोचता हूं इनकी शर्म नहीं आती। किसी आदमी को 4 साल आप बंद करके रखोगे और जब छोड़ने की बारी आए तो उसके साथ सेल्फी खिंचाने जाए। आज आप देखो ई रिक्शाओं में देखो कौन चला रहा है। कश्मीर में कश्मीरी मिलेगा, लेकिन यहां देख लो कौन चला रहा है। वो लोगों को सीधे पता है, जिस कम्युनिटी से, जहां से गवर्नर आ रहा है वहीं के लोग वो पहुंचा चुका है। उन्हीं की डोमिसाइलें भी उसने तैयार कर दी है। नए पार्लियामेंट की शुरुआत गालियों के साथ दानिश अली को रमेश बदूड़ी ने जो अल्फाजों का इस्तेमाल किया है वो नाकाबिले कबूल है। कटवा, बड़वा, मुल्ला आतंकवादी, मुल्ला उग्रवादी। देश के पार्लियामेंट के अंदर अगर आप एक मुसलमान को आतंकवादी और उग्रवादी कह रहे हैं तो मुझे शर्म आती है बदूड़ी जी आपकी सोच पे कि आप इस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर आतंकवादी नहीं होता मुल्ला और हर मुल्ला उग्रवादी भी नहीं होता है। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो मीर वैस उमर फारूक साहब को 4 साल के बाद तकरीबन 1500 दिन के बाद रिहा किया गया है। और सबसे बड़ा मुद्दा यह भी है कि आज महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी भी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू व कश्मीर से कांग्रेस की जमात के चीफ जनाब वकार रसूल वानी साहब हैं, जिनसे तो हम ये पूछेंगे सबसे पहले कि क्या मुल्ला आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, क्या मुल्ला कटवे और बड़वे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर बहुत बड़ा सियासत का कैरियर है सर आपका। क्या आपने कभी सुना है कि मुल्ला उग्रवादी भी होते हैं, आतंकवादी भी होते हैं, कटवे भी होते हैं, बड़वे भी होते हैं? क्या कहना चाहेंगे, क्या मुल्ला कटवे और बड़वे हैं या आतंकवादी हैं? नहीं, हमें तो बहुत अफसोस है कि दानिश अली जी के साथ जो हुआ पार्लियामेंट के अंदर, जो भाषा उसके खिलाफ यूज की गई, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, एक इलेक्टेड एमपी को टेररिस्ट कह के बुलाया गया, उसको मतलब उसके मजहब के नाम से गलत गलत बातें की गई। बहुत अफसोस है। मुझे लगता है कि मोदी जी ने नए पार्लियामेंट की शुरुआत नए नफरती बयानबाजी वहां पे हुई, उनके साथ शुरू हुई है। और मैं ये कहूंगा कि ये एक मंदिर है सेकुलरिज्म का, डेमोक्रेसी का। बिल्कुल सर। अगर इसमें ऐसी बातें कही गई तो ये तो ना काबिल कबूल है। और हमें इस चीज के लिए जितना हम इसको कंडेम करें उतना कम है। सर अभी तक भी वो सस्पेंड नहीं हुए सर। राहुल गांधी जी को तो कर दिया था। राहुल गांधी जी का केस आया, 2 मिनट में सस्पेंड किया गया। अभी आम आदमी पार्टी के 2 मेंबर जो हैं, राघव चड्ढा और वो दूसरे क्या नाम है, संजय सिंह जी, वो सस्पेंड है। इसका मतलब है कि बीजेपी जो है ये चाहती है
कि जो उन्होंने खेल नफरत का बाजारों में खेला, जो नफरत का खेल उन्होंने शहरों में खेला, वो अब उसको पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहते हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि एक कम्युनिटी को जबरदस्ती टारगेट किया जाता है, उसके खिलाफ गालियां दी जाती है। और मैं राहुल गांधी जी को मुबारकबाद पेश करता हूं, वो गए और उनसे गले मिले, उनका हौसला बढ़ाया और ये कहा कि मैं नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान यहां खोलने आया हूं, उसका हौसला बढ़ाया। वही भारत जोड़ो यात्रा का सबसे बड़ा थेम यही था, जो नफरत बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान में फैलाई थी, उस नफरत को खत्म करने के लिए राहुल गांधी निकले थे। और यही आज जो आज पार्लियामेंट में हुआ, यही पूरे हिंदुस्तान में हो रहा था, अभी भी हो रहा है। बीजेपी कोशिश करती है कि इलेक्शन आए, हम ज्यादा से ज्यादा नफरत फैलाएं और उसका फायदा उठाएं। सर, एक रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए की ये हालत है, वो रो रहा है, एक आम आदमी की क्या हालत होगी? नहीं, आम आदमियों की हालत आपने देखी, किस तरीके से लिंचिंग कराई गई, किस तरीके से नूह में नफरती वो जो है प्लान बनाया गया, वहां पे वायलेंस कराया गया, मणिपुर में किस तरीके से वायलेंस कराया गया। और अफसोस की ये बात है कि प्राइम मिनिस्टर मणिपुर तक गए नहीं, मणिपुर की बात तक नहीं उन्होंने की। तो ये चीजें तो सामने है, लोगों के सामने आया है, लोग इस चीज के जज हैं। अगर ओम बिरला जी ने इसका फैसला नहीं दिया, उसको जल्द अज जल्द सस्पेंड नहीं किया, तो हम यही मानेंगे कि आरएसएस और बीजेपी में इन लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि तुम नफरत फैलाओ, तुम संसद में गालियां दो, तुम एक कम्युनिटी को, मुसलमान कम्युनिटी को ऐसे टारगेट करो कि लोग के आपकी नफरत लोगों में फैल जाए। सर, ये देखिए, लोगों में दिमाग जो है वो दिमाग में निकल चुका है। अब लोगों को पता है कि बीजेपी इलेक्शन के वक्त यही सारे खेल रचाती है और अपना मतलब निकालती है। आइंदा इंडिया अलायंस आएगा, इनकी धूल चटाएगा इलेक्शन में और इंडिया अलायंस की यहां सरकार बनेगी। सर, अगर ये चीज अपोजिशन के किसी लीडर ने की होती तो अभी तक क्या होता? नहीं, अपोजिशन के साथ तो आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने पार्लियामेंट में बर्ताव किया, उनको बोलने नहीं देते हैं, बिलों पे बोलने नहीं देते हैं, कुछ ज्यादा जोर से बात करे, वेल में निकले, डेमोक्रेसी के हिसाब से निकले तो उनको सस्पेंड किया जाता है। एक एक महीना बाहर पार्लियामेंट और राज्यसभा से लोकसभा और राज्यसभा से उनको रखा जाता है। वो तो सबको आया है कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। सर, मीरवाइज जी उमर फारूक को रिहा कर दिया है तकरीबन 4 साल के बाद। कल उन्होंने पहली जुमा की नमाज पढ़ाई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पहले से कहते थे कि वो रिहा हैं। आपने कल वो जब पूरी तस्वीरें सोशल मीडिया पे देखी तो क्या कहना है आपका? देखो, गिरफ्तार तो बीजेपी ने करके रखा था 4 साल से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने तो गिरफ्तार करके रखा था। अब 4 साल से मैं रोज सुन रहा हूं इन मीरवाइज साहब के लिए कि वो फ्री हैं। कहाँ फ्री हैं? हम भी तो 6-6 महीने बंद रहे और बाहर से सिक्योरिटी लगा के रखी, और हम पीछे सरकार को वहां पे बयानबाजी करते थे सब फ्री है, हमने किसी को बंद नहीं करके रखा है। मीरवाइज साहब को 4 साल सिक्योरिटी गेट के बाहर रखी, उनको गेट से बाहर नहीं निकलने दिया। जब वो हाईकोर्ट में चले गए, उन्होंने वहां पे चैलेंज किया, तब जाके सरकार ने सोचा अब हाईकोर्ट इसको खोल देगी, तो जाके वहां पे उनकी वो जो आजकल वो घूमती है दर्शना इंदिरा भी फोटो उठाने के लिए चली गई। परसों हमारे 2 मौलाना जो इन्होंने गिरफ्तार कर रखे थे, दाऊदी साहब और वीरी साहब, दोनों के साथ फोटो खिंचाने चले गए। मैं सोचता हूं इनकी शर्म नहीं आती। किसी आदमी को 4 साल आप बंद करके रखोगे और जब छोड़ने की बारी आए तो उसके साथ सेल्फी खिंचाने जाओगे। ये क्या ट्रेंड है? ये तो हद है, ये तो हद है ना, ये हद है। एक बेचारे को हमारा बड़ा होता है मीरवाइज मौलवी उमर फारूक, एक हेड है, रिलीजियस हेड है, बड़ी मस्जिद की इमामत उनके दादा से होती है, बड़ी मस्जिद की इमामत करने तक नहीं दे रहे हैं उनको, तो ये तो गलत है। हम वेलकम करते हैं, चलो छोड़ दिया उनको, बड़ी बात। सर, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी भी डिक्लेयर हुई है। आपको मालूम है कि कल उसका जश्न भी हुआ, बीजेपी के नेताओं ने काफी ढोल ताशे बजाए। आपको क्या लगता है कि क्या ये क्रेडिट बीजेपी को जाता है, युवा राजपूत सभा को जाता है? कैसे देखते हैं आप? तो युवा राजपूत सभा ने भी महाराजा की छुट्टी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, सड़कों पे लड़ी, धरने दिए, प्रदर्शन किए, भूख हड़तालें की, तब जाके छुट्टी सैंक्शन हुई। जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है जी,
वो हर जगह ड्रामा करने के लिए आते हैं। आज भी मैंने देखा कुछ लीडर उनके तुरे शुरे लगा के आए थे, डोगरा तुरे, और रात को कुछ लोगों की हुटिंग भी हुई वहां पे। तो हम भी गए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एक इज्जतदार तरीके से वहां फूल डाले हमने, उनको श्रद्धांजलि पेश की। लेकिन मैंने वहां पे ये कहा कि जो लोग महाराजा को श्रद्धांजलि देने आते हैं, उनको जो महाराजा ने हमको गिफ्ट में दी हुई चीजें थी, जिसमें हमारे पास एक हिस्टोरिकल स्टेट विद स्पेशल स्टेटस, जिसमें हमको स्टेट सब्जेक्ट था, एक बहुत बड़ी गारंटी थी हमारे पास, कोई बाहर का यहां नहीं आ सकता था। आज आप देखो ई रिक्शाओं में देखो कौन चला रहा है, कश्मीर में कश्मीरी मिलेगा, लेकिन यहां देख लो कौन चला रहा है। वो लोगों को सीधे पता है, जिस कम्युनिटी से जहां से गवर्नर आ रहा है वहीं के लोग वो पहुंचा चुका है यहाँ, उन्हीं की डोमिसाइलें भी उसने तैयार कर दी है यहाँ। तो मैंने कहा कि उसकी स्टेट सब्जेक्ट बहाल हो, उसका जो महाराजा के टाइम का जो हमें दरबार मुंह था, जो 200 साल से था, वो बीजेपी ने खत्म कर दिया। महाराजा की हर चीज को मिटा रहे हैं, स्टेट को यूटी बना के, इस हिस्टोरिकल स्टेट को 2 हिस्से करके, उसके बाद स्टेट सब्जेक्ट खत्म करके, उसके बाद दरबार मुंह खत्म करके। सर ये कह रहे आतंकवाद अलगाववाद खत्म हो रहा है। अभी आप देख लो, देखो आतंकवाद अलगाववाद कोई नहीं चाहता है यहां रहे। जो भी देश प्रेमी होगा, जो भी नेशनलिस्ट होगा, कोई नहीं चाहता यहां रहे। लेकिन इनके दावे सब खोखले साबित हो रहे हैं। अभी आपको करनाल में देखो, हमारा कर्नल, मेजर और डीएसपी कैसे शहीद हुए, कैसे 2 फौजी और शहीद हुए, कैसे आपका सुरनकोट में 3 फौजी जो है जख्मी हुए, एक मारा गया, एक मिलिटेंट भी मारा गया, कैसे कोलट्रंका में वो रजौरी में 10 फौजी शहीद हुए। तो कहां कौन सा खत्म हो रहा है? तो सारी ढोंग है सर। इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, इलेक्शंस करने चाहिए। G20 हो रहा है लेकिन इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। नहीं, वो इन्होंने तो एक महाराजा रखा है कुर्सी पे बिठा के, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। वो तो कह रहा है कि मेरे साथ 80% लोग हैं। तो वो कैसे चाहेगा इलेक्शन हो, क्योंकि उसकी खुली डुली छूट है। मिनिस्टर भी वही, चीफ मिनिस्टर भी वही, गवर्नर भी वही, सब कुछ वही, सारे कांड वही कर रहा है। सारी स्मार्ट मीटरें जो है, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टी टैक्स, लोगों की गिरदावरियां खत्म करना, हर चीज तो उसने कर दिया, और वो तो ऐश कर रहा है। वो कहां चाहेगा इलेक्शन हो? अगर इलेक्शंस ना हुए तो सर क्या हालात यहाँ पे बन सकते हैं? लड़ रहे हैं हम। कांग्रेस हमेशा प्रोटेस्ट करती है, कल भी हमारा प्रोटेस्ट था, डिस्ट्रिक्टों में है, कर रहे हैं हम, इस पे चल रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार उनकी है। जब अभी इंशाल्लाह 2024 में सरकार हमारी आएगी, तो सबसे पहले राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं यहाँ इलेक्शन कराऊंगा, इस स्टेट की इज्जत बहाल करूंगा। तो वो तो हमारा मंशूर है। लेकिन जब हम आएंगे, स्मार्ट मीटर तभी में जाएंगे, वो हमारा मंशूर है। लेकिन जब हम आएंगे, तभी मैं कह रहा हूं बीजेपी को, उससे पहले कि हम इनको तवी में फेंक दे, उससे पहले इनको हटा दो, ये हम कहते हैं कांग्रेस वाले। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जनाब वकार सुलवानी साहब थे, जिन्होंने बड़े अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल किया है रमेश भदौड़ी जी के लिए। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो दानिश अली साहब के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, कटवे, बड़वे, मुल्ला, आतंकवादी, अगरवादी, इस मुल्ला को बाहर निकालो, तो ये सब चीज़ें ना बड़े दुखी चीज़ें हैं। आज कांग्रेस पूरे देश के अंदर जो है वो स्टैंड ले रही है, और मुझे लगता है कि ये जमात आगे भी स्टैंड लेती रहेगी। देखिए, अपोजिशन के साथ रहकर उनकी बात करने का अलग लुत्फ है, जबकि रूलिंग सरकार के साथ खड़े रहकर उनके प्रोटोकॉल को एंजॉय करने से। तो अपोजिशन की बात को ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक पहुँचाओ, क्योंकि अपोजिशन अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है, और अपने प्रोटोकॉल को भूलकर एक गरीब की बात को एक आला हुकाम तक पहुँचाने का एक अच्छा रोल प्ले करो। खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।